मैं भदोही से आया हूँ जी। बहुत बहुत आभारी उनका हो सरकार, राजा भैया के बहुत 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 जितना भी किया जाए, जितनी भी तारीफ आप की कौन? कम है उनकी। हुआ है। थोड़ा सा इधर आ जाए क्योंकि हम हाँ, बहुत अच्छा काम किया राजा भैया ने। संतुष्ट हैं। अल्लाह पाक उनके तौफीक और ऊपर करे, उनके ज्यादा जोड़ा बना दे। ये बताइए, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को यूं ही गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा के बजरंग बहादुर डिग्री कॉलेज में। आपको बता दें कि यहाँ पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 101 कन्याओं का विवाह करा रहे हैं और वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये डिग्री कॉलेज है, दुल्हन की तरह से सजाया गया है। और आपको बता दें कि योगी राज देवरावा बाबा चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा राजा भैया यूथ ब्रिगेड के सौजन्य से 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह यहाँ पर कराया जा रहा है। और कैमरामैन से कहेंगे कि सामने की तस्वीर दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये गिरजा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज है और कन्याओं का विद्यालय है। ये भी राजा भैया का विद्यालय है और यहाँ पर कन्या पक्ष को रखा गया है। और इस समय जो 101 दूल्हे थे, यहाँ पर राजा भैया गेट पर खड़े होकर दूल्हों का स्वागत किया और राजा भैया के पुत्र उन्होंने भी दूल्हों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया और बाबागंज विधायक विनोद सरोज ने भी माला पहनाकर दूल्हों का स्वागत किया। इस समय द्वाराचार चल रहा है और अभी आप लोगों को वो दृश्य दिखाएंगे जिसका यहाँ पर इतनी ज़्यादा कम से कम हजारों की भीड़ है और हम बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। अब जाकर थोड़ा हमें समय मिला तो अब आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो 101 दूल्हे यहाँ पर बैठे हैं जिनका द्वाराचार हो रहा है और दिखाएंगे कि कितना विहंगम दृश्य। और ये लगातार 1995 से कुंडा विधायक शुरुआत में उन्होंने 25 कन्याओं का विवाह किया, उसके बाद लगातार ये संख्या बढ़ती रही और इस समय 101 कन्याओं का विवाह आज लगातार कई वर्षों से यहाँ पर हो रहा है। हम अंदर चलकर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि देख सकते हैं कि द्वाराचार चल रहा है और 100 दूल्हे यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं और उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। 100 दूल्हे इसलिए कि 100 दूल्हे जो हैं वो हिंदू हैं और एक मुस्लिम दूल्हा है वो उनको अलग से बिठाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण है पंडित जी हैं मंत्रोच्चार कर रहे हैं। द्वाराचार का समय है और द्वाराचार इनका हो रहा है। कन्या पक्ष के जो पिता हैं वो लड़कों का द्वाराचार कर रहे हैं। सामूहिक विवाह है इसलिए ये दृश्य जो है बहुत ही अलौकिक है, बहुत कम ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं राजा भैया लगातार जरूरी नहीं है कि वो कुंडा के दूल्हे हो या कुंडा की ही लड़की हो, गरीब असहाय चाहे जिस जनपद की हो, पूरे उत्तर प्रदेश या कहीं से पूरे भारत में अगर जो भी राजा भैया के पास आया है तो राजा भैया ने दिल खोल कर उसकी सहायता की है। और आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पर 100 दूल्हे पगड़ी और साफा लगाए हुए बैठे हैं और कन्या पक्ष के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और स्टील की बाल्टी है, कलश है, सारी चीज़ें। सनातन धर्म का एक दुर्लभ दृश्य, इस तरह का दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। अब आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है क्योंकि 101 दूल्हा है, 101 दुल्हन है और दुल्हन पक्ष के लोगों के साथ साथ दूल्हा पक्ष के लोग भी यहाँ बाराती बनकर आए हैं और उनका स्वागत राजा भैया ने किया। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कई जनपद के लोग यहाँ पर इस शादी को देखने के लिए आए हैं। जितनी उत्सुकता दूल्हा पक्ष और कन्या पक्ष को है उससे ज़्यादा उत्सुकता तो जनता को है। आम जनता इस सामूहिक विवाह
विवाह को देखने के लिए भीड़ उमड़ी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी कई सामूहिक शादी कराती है, लेकिन इतनी भीड़ वहाँ पर कभी नहीं दिखाई देगी जितनी राजा भैया के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और आपको बता दें, राजा भैया ये खाली विवाह ही नहीं कराते, बल्कि एक कन्या के लिए जो जरूरी होता है दहेज का सामान, उसको भी दिया जाता है यहाँ पर। और खाना खाने की अगर जो बाराती हो, घराती हो या आम जनता जो देखने यहाँ पर आया है, उसके लिए बगल में त्रिलोचन प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ पर वर पक्ष और लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, उसके साथ साथ आम जनता है, उसके भी खाने की व्यवस्था की गई है। अब आप लोगों को अंदर ले चलते हैं जहां पर कन्या के विदाई के समय जो दहेज दिया जाएगा उसे दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं भीड़ का नज़ारा, कितना भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ चलने में भी परेशानी होती है। क्या नाम है? नंदलाल। क्या कहना चाहते हैं? सत्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, और कुछ? बस अभी तो यहाँ कन्याओं का विवाह हो रहा है, चुनाव थोड़ी हो रहा है कि आप जनसत्ता जिंदाबाद कर दें। जनसत्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जी, जनसत्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जी। हाँ। आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। यहाँ पर लगाई गई है और दिखाने का प्रयास करेंगे कि लड़की को विदाई के समय राजा भैया की तरफ से क्या क्या सामान दिया जाएगा। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा है योगी राज देवरावा बाबा चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा सामूहिक विवाह। और यहाँ पर दुल्हन और दूल्हे का नाम, एड्रेस सहित यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जो सामान दिया जा रहा है उसकी लिस्ट लगी है। अब आपको हम पढ़ के दिखाएंगे। बर को शादी सूट, दूसरे नंबर पर गहना, टप्स सोने का, कील पुल्ली सोने की, पायल चांदी की, बिछुआ चांदी का, मटिया सोने का, अंगूठी चांदी की, चांदी का लॉकेट, कटोरा परात पीतल, कलछुल पीतल, थाली फूल, लोटा कसकुट, चम्मच स्टील, 5 साड़ी प्लस 5 ब्लाउज प्लस 5 पेटीकोट का सेट, दौरी सूप एवं पूजन सामग्री का सेट, LED टीवी, घड़ी, जेंट्स घड़ी, लेडीज साइकिल, बिस्तर, बॉक्स बड़ा, बॉक्स छोटा। आप देख सकते हैं लगभग 36 आइटम है जो कन्या पक्ष को यहाँ पर विदाई के समय दिया जाएगा। जिन दूल्हों की शादी हो रही है किस समुदाय के हैं, और आप देख सकते हैं पटेल समुदाय के 24 हैं और यादव 3 हैं। सरोज जो दूल्हे हैं और दुल्हन है उनकी संख्या 23 है, और जो लोध है उनकी संख्या 3 है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर गौतम है, 19 है, और छतरी 1 है, सोनकर 3 है, और धाईकार 1, कोरी 1 है, और भूंज 1 है। मौर्य समाज से 4 दूल्हे हैं और 4 दुल्हन है, और दर्जी समाज से 1 दूल्हा 1 दुल्हन, पाल 3 और पत्थरकट 1, मुसहर 5 और बर्मा 1, प्रजापति 5, मुस्लिम 1, विश्वकर्मा 1, और कुल योग हो गया 101। और यहाँ पर राजा भैया की तरफ से ये लगाया गया है सीरियल वाइज कि 1995 में 11 शादियाँ हुई और 1996 में 11, फिर उसके बाद लगातार संख्या बढ़ती गई और 2012 से 2012 में 51 शादियाँ हुई और 2014 में 101, फिर लगातार 101 का क्रम बना हुआ है। अब आप लोगों को चलते हैं, दिखाते हैं। बस देख सकते हैं गेट पर दान पात्र है, और जो श्रद्धा अनुसार जिसकी जो श्रद्धा हो वो दान करना चाहे तो कर सकता है। ये दान पात्र रखा गया है। क्या लोग दान पात्र में दान कर रहे हैं? हाँ, बराबर दान पात्र कर रहे हैं लोग। नाम भी अंकित किया जाता है। हाँ, नाम भी अंकित किया जा रहा है, रजिस्टर है जी। तो ये जो दान पात्र में दान किया जा रहा है, इसे किसे दिया जाएगा?
ये दान पत्र इसी शादी में हाँ, खर्च किया जाएगा। हाँ। आप देख सकते हैं कि मित्र व्यवहारी आते हैं, वो दान देते हैं, बाकायदा यहाँ पर रजिस्टर में अंकित किया जा रहा है और इसी शादी में ये खर्च किया जाएगा। और यही व्यवस्था उधर भी है। ये मेन गेट है और मेन गेट के दोनों तरफ यहाँ पर दान पात्र लगाए गए हैं। श्रद्धा अनुसार किसी से मांगा नहीं जा रहा है, जिसे जो देना हो वो दे सकता है। विदाई के समय जो लड़की जब विदा की जाएगी तो जो दहेज दिया जाएगा वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। 101 कन्याओं का दहेज यहाँ पर रखा गया है। भाई साहब थोड़ा इधर आए, ये राजा भैया यूथ ब्रिगेड की तरफ से क्या नाम है आपका? हरिचंद बीडीसी। थोड़ा सा इधर आए महोदय जी। बीडीसी यहाँ आपकी जो निगरानी करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, तो ये बताएं क्या क्या है ये दहेज में? पूरा सेट है जी। थोड़ा इधर देखिए, आप तो शर्मा रहे हैं बोल। पूरा सेट है। क्या क्या है बताएंगे? अब एमा का बताए वो पूरा सेट है। हाँ हाँ जी। और भगवान मानते हैं। हाँ? अरे सब यहाँ भगवान मानते हैं उनको। अच्छा हाँ क्या भगवान मानते हैं उनको। भगवान कौन? राजा भैया को सब जनता है। आप सब मानते, हम मानते हैं भगवान। हाँ जी। आप देख सकते हैं बीडीसी हैं और बीडीसी अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी से खड़े हैं, क्योंकि राजा भैया के प्रति इनका जो है आस्था है, श्रद्धा है या प्रेम है इतना ज़्यादा कि लोग स्वेच्छा पूर्वक प्रतापगढ़ के जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और ये सारे दहेज के सामान है जो सुबह जब कन्या यहाँ से विदा की जाएगी तो उसे इस दहेज के साथ यहाँ से विदा की जाएगी। और आपको बता दें, यदि माँ बाप अपनी बेटी की शादी कहीं करते हैं तो उस शादी का टूटने का खतरा बना रहता है, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के द्वारा करवाई गई शादी आप मान के चलिए अटूट बंधन है। या तो दूल्हा मरे या दुल्हन मरेगा तभी ये रिश्ता टूट सकता है, नहीं तो ये रिश्ता अटूट है। क्योंकि राजा भैया ने आज तक जितनी भी शादियां कराई हैं कभी किसी में कोई दरार नहीं आई है। और यहाँ पर प्रतापगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से आम जनता देखने के लिए इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम को आई है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि राजा भैया यूथ ब्रिगेड की तरफ से 101 जोड़ों का विवाह हो रहा है, जिसमें से एक जोड़ा मुस्लिम धर्म से है। और इस समय हमारे सामने है, क्या नाम है? नाम बताइए। शाहरुख खान जी। कहाँ के निवासी हैं? सैदाबाद जी। निकाह आपका हो गया? जी बेशक। ये मुल्ला ही लिया। आप देख सकते हैं कि इनका निकाह संपन्न हो गया। और जब निकाह इनका हो रहा था तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने सामने ही इनका निकाह करवाया। और इनके निकाह के बाद जो छुआरा बढ़ता है उसे वो मुझे भी मिल चुका है, क्योंकि हमने अपने कैमरामैन को दे दिया। हम वीडियो शूट कर रहे थे तो जेब में रखा है। अभी जब हम वीडियो शूट कर लेंगे तो उसके बाद खाएंगे। इनके निकाह के गवाह हम भी होंगे। और क्या नाम है? शानू अंसारी। ये बताएं कि राजा भैया लगातार 1995 से सामूहिक विवाह करा रहे हैं, असहाय गरीबों की मदद कर रहे हैं एक तरह से। क्या कहना चाहेंगे? भैया अब तक के जो है 1189 शादियां राजा भैया करवा चुके हैं। उसमें मुस्लिम और हिंदू भाई दोनों शामिल हैं। तो हमारा ये परिवार है, राजा भैया परिवार के मुखिया अपनी परिवार की शादियां करवा रहे हैं। आपका नाम? आप थोड़ा आप बताएं पहले। आइए, आपका नाम? हमें शानू प्रधान कहते हैं, जनसत्ता दल जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, राजा भैया पार्टी जनसत्ता दल के। क्या कहना चाहेंगे? कहना कि आप देख ही रहे हैं इस तरह हमारे उत्तर तो यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप जानते कोई इस तरह नहीं कराता जिस तरह राजा तो भैया। यही कहेंगे कि माँ बाप शादी कराते हैं, टूटने का खतरा होता है, लेकिन राजा भैया जिस शादी को करा दे तो समझ लीजिए कि अटूट बंधन है। ये तो जिंदगी में फिर नहीं टूट सकती, समझ रहे हैं ना। राम लक्ष्मण की जोड़ी हो जाती है। आप राजा भैया के विवाह समारोह में शादी कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राजा भैया जिस शादी को कराते हैं उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। ये तो सही है, बहुत अच्छे हैं, वो गरीबों के साथ दे रहे हैं। और इससे बेहतर क्या है, ऊपर वाला उनको हमेशा ऐसे ही रखे। आप कौन? मैं इनका फूफा हूँ। क्या नाम है? रुस्तम अली जी। मैं भदोही से आया हूँ जी। बहुत बहुत आभारी उनका हो सरकार, राजा भैया के बहुत 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 जितना भी किया जाए, जितनी भी तारीफ आप की कौन? कम है उनकी। हुआ। थोड़ा सा इधर आ जाए क्योंकि हम
आगे बहुत अच्छा काम किया राजा भैया ने। संतुष्ट है? अल्लाह पाक उनके तौफीक का और ऊपर करे, उनके जितना जोड़ा बना दे। ये बताइए, राजा भैया की तरफ से दहेज में बुआ फूफा को कुछ मिला या बस खाली हाथ? अभी से कुछ अब जो राजा भैया देंगे तो हमें मिल जाएगा। नहीं सर, उनकी दुआ मिल गई, बस खत्म। आपका नाम? हमारे साथ है बहुत गुल्लू भाई डरुआ जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस शादी समारोह को लेकर? राजा हर साल शादी अच्छी कराते हैं और बहुत अच्छी शादी कराते हैं। हाँ, इनका कराया हुआ जोड़ा टूटता नहीं है जी। तो संतुष्ट हैं आप लोग? जी बताएं। और हम माननीय सांसद जी से एक अनुरोध करेंगे कि हमारे राजा भैया से कुछ सीखें। जी किसी पार्टी के सिंबल पर वो 9 साल से सांसद बने हुए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि समाज के कार्य में कभी वो दिखे हों। तो उनके लिए एक हम लोगों की तरफ से निवेदन है कि उनको भी हमारी तरफ से बताइए कि वो जो है। आप लोगों ने आमंत्रित किया था? बिल्कुल, हमारे सांसद हैं, आमंत्रित हैं, उनको आना चाहिए। यहाँ गरीब बहनों की शादियाँ हो रही हैं, उनको कुछ तोहफा भी देना चाहिए, लेकिन हमारे सांसद तो गायब हैं, कुछ पता ही नहीं कहाँ। कुछ देख सकते हैं कि जो दूल्हे राजा हैं उनके साथ हाथ से हाथ मिलाए हुए ये जो है बड़े राजा हैं, राजा भैया के बड़े सुपुत्र हैं।